हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ऑक्सी श्वसन में कौन सा चरण प्रवेश द्वार चरण या फिर योजक अभिक्रिया या फिर जिसे हम बोलते हैं गेटवे स्टेपलिंग रिएक्शन कहलाता है। विकल्प दिए हैं। विकल्प ए है ग्लाइकोलाइसिस, विकल्प बी है एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, विकल्प सी है साइट्रिक अम्ल का निर्माण तथा विकल्प डी है ईटीएस टर्मिनल ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न में हमसे ऑक्सी श्वसन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह ऑक्सी श्वसन के विषय में है। ऑक्सी श्वसन श्वसन तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जब क्या हो, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये विभिन्न चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। तो इस चरण में जो इसमें जो चरण होते हैं उसमें जो सबसे पहला है वह है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं होती है। दूसरी इसकी खास बात यह है ग्लाइकोलाइसिस की कि यह 10 चरणों में संपन्न होती है। इसमें कितने चरण होते हैं? 10 चरण होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। एक और इसकी खास बात यह है कि यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में यह संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। 2 अणु प्राप्त होते हैं। किसके? पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं जो ग्लूकोज का यहाँ पे विघटन होता है उसके परिणाम स्वरूप। अब क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है तत्पश्चात क्या होता है कि ये जो पायरुविक अम्ल है ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स उसके अंतर्गत, तो जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल, अब इसके अंतर्गत क्या होते हैं? कार्बन अणु होते हैं। तो ये एक कार्बन अणु को मुक्त कर देता है और किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कर देता है। वहीं फिर तत्पश्चात इसका क्या होता है? तत्पश्चात इसका होता है ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ये क्या करता है? ये कोएंजाइम ए के साथ मिलकर बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। यहां पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये वाला जो चरण है, एसिटिल कोएंजाइम ए का जो निर्माण ये जहां पर हुआ है, इस चरण को ही कहा जाता है क्या? जो हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चरण प्रवेश, कौन सा चरण प्रवेश द्वार चरण या योजक अभिक्रिया कहलाता है। तो यही जो चरण है यही है हमारे क्या? प्रवेश द्वार। क्यों? क्योंकि यहां पर तक जो अभिक्रिया हुई थी, जो यहां पर तक हम बोले थे कि पायरुविक अम्ल का निर्माण हो, यह ग्लाइकोलाइसिस है तथा इसके बाद जो अभिक्रिया हुई है यह क्या हो जाती है? यहाँ पर इसके बाद से क्या चालू हो जाता है? क्रेब्स चक्र चालू हो जाता है। तो एक तरह से ये जोड़ने का कार्य करती है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस ये नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा जैसा हमने देखा। विकल्प बी है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, तो बिल्कुल यहीं पर इसी चरण को हम कहते हैं कि ये प्रवेश द्वार चरण है या ये योजक अभिक्रिया है। तीसरा है साइट्रिक अम्ल का निर्माण, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये जो साइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत होता है तथा यह क्रेब्स चक्र का जो पहला स्थायी उत्पाद होता है वो ये होता है। फिर आता है विकल्प डी जो दिया है ईटीएस टर्मिनल ऑक्सीकरण, तो ये जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सबसे अंतिम क्रिया है, अंत की क्रिया है ये, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। मैं आशा करता हूँ
आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।